मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सिंह राशि वालों का नवंबर का राशिफल कैसा रहेगा इस विषय में जानकारी देंगे। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की भी जानकारी देंगे डेट वाइज। और इस नवंबर के महीने में शुरुआत में रोग, शत्रु, अपमान का भय बना हुआ है, जिसके कारण से आपको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यह जो मैं राशिफल आपको बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। यदि आपको लग्न के विषय में भी नहीं पता है, अपनी चंद्र राशि के विषय में भी नहीं पता है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशिफल को समझिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले जानकारी देंगे आपके लग्नेश के विषय में। लग्नेश आपके नीच अवस्था में है और ये लंबे समय तक का नीच अवस्था में रहने वाले हैं। तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख तक ये तुला राशि में ही नवंबर के महीने में गोचर करेंगे। तो लग्नेश जब नीच का होता है कि मान सम्मान खो जाने का भय हमें बना रहता है, अपमान का सामना करना पड़ता है। लग्नेश जब भी नीच के होते हैं, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बाधाएं जरूर उत्पन्न करते हैं, खास करके व्यक्तित्व पे और मान सम्मान पे आंच आने के योग बन जाते हैं। आपके कुंडली में शुक्र लग्न पे शुरुआत में बैठेंगे और उसके बाद ये शुक्र नीच के होंगे, तब लग्नेश डबल नीच के हो जाएंगे। हालांकि यह योग बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है, लेकिन शुरुआत के मान के चलिए 15 दिन आपके लिए थोड़ा तकलीफ देह रहने वाले हैं। सबसे पहले जानकारी देंगे उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भैया आपके लिए स्थिति ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नौकरी आपकी चलती रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने शुरुआत में ही बताया, मान सम्मान की आप उम्मीद मत करिएगा। नई नौकरी मिलने के योग जो है इस महीने नवंबर में सभी सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के नहीं बन रहे हैं। तो अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो इस महीने को आप संभल करके काटिएगा। अनावश्यक प्रयत्न से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर व्यापार करते हो तो व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा, व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारियों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है और पूरा महीना ठीक ठाक स्थिति बनी रहेगी। शुक्र और गुरु का 9 पंचम योग बना है शुरुआत में, जिसके फलस्वरूप लगभग 4-5 दिन शुरुआत के आपके ठीक रहेंगे। उसके बाद जैसे ही शुक्र भी धन भाव पे नीच के होंगे, उधर सूर्य ऑलरेडी नीच के चल रहे हैं, तो उस समय परिवार से वैचारिक मतभेद हो जाना, वाणी आपकी कटु हो जाना, न चाहते हुए मुंह से कुछ ऐसा निकाल देना कि अपनों को चुभ जाए, इस प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न होंगी। तो वाणी पर आप नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम है। अगर वाणी भैया नहीं संभल के प्रयोग करोगे तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि 16 नवंबर तक स्थिति गड़बड़ है। हालांकि उसके बाद समय आपका बढ़िया शुरू हो जाएगा, लेकिन शुरुआत इस महीने की निश्चित तौर पे आपको परेशान करेगी। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद्यार्थियों के शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, कैरियर में लगातार आपको लाभ मिलता रहेगा। और बढ़िया प्लस पॉइंट एक जरूर बना हुआ है कि दैवी कृपा आपके ऊपर बन रही है। तो भाग्य आपका निरंतर पूरा महीना साथ देता रहेगा। ऐसे में भाग्य जो है आपकी परेशानी दूर करने में अहम रोल दिखाएगा। यात्रा करना चाहते हो तो यात्राएं आप करिए, यात्राओं के सुंदर योग हैं, उनसे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर प्रेमी जोड़ों की बात करें तो प्रेम में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों के शत्रु कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं, शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे भी आपको राहत मिलेगी, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर शेयर मार्केट में आप निवेश करते हो, तो अगर ट्रेडिंग का काम करते हो, तो स्थिति पूरा महीना आपके लिए शुभ बनी हुई है। कहीं ना कहीं लाभप्रद स्थितियां आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। लेकिन यदि लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो वहां पर दिक्कत आपको निश्चित तौर पे अनुभव होगी। सभी सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को नवंबर के महीने में मानसिक अशांति के दौर से गुजरना पड़ेगा। शुरुआत के 15 दिन इस समय आपका कुछ नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं नौकर चाकरों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। छोटे भाई बंधुओं से और परिवार से मतभेद ना हो, यह सावधानी भी आपको कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी, तभी स्थितियां आपके अनुकूल हो पाएंगी। अगर कुछ नया करना चाहते हो तो आपको चाहिए नवंबर के महीने को आप पूरी तरीके से अवॉइड करें, कोई नया काम कारोबार ना करें तो आपके लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन आपका पूरा महीना ठीक ठाक चलता रहेगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें आमदनी की, तो आपके आमदनी के मालिक बढ़िया जगह पे बैठे हैं, यानी कि अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना करके बैठे हैं। तो आपके कुंडली में धनेश भी बुध होते हैं और आय के सोर्स ऑफ इनकम के मालिक भी बुध होते हैं, तो इनकी स्थिति पूरा महीना बढ़िया रहेगी। तो नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, दोनों में पैसा लगातार आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। मानसिक अशांति ना हो और स्वास्थ्य आपका उठा पटक न करे, इसके लिए प्रातःकाल आप जब भी सो करके उठते हैं, अगर जल्दी सो करके उठते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है, जब सूर्य भगवान को जल दीजिएगा तो ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का वहीं पे खड़े होकर के 108 बार आप जप कर लीजिएगा। तो ना तो मान सम्मान पे आपके आंच आएगी और ना तो स्वास्थ्य पे किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। किंतु यदि आप देर से सो के उठते हो, बहुत से लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, जितने बजे भी आप सो करके उठते हैं आप बाहर निकलेंगे, सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होंगे और ओम सूर्याय नमः कम से कम 51 बार, मैक्सिमम 108 बार आप जप कर लीजिएगा। सारी स्थितियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, आपको लगेगा भी नहीं कि सूर्य आपके कुंडली में वर्तमान में नीच अवस्था में है। मित्रों, जब कुछ अधिक पाना होता है तो उसके लिए प्रयत्न भी करने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर उपाय करोगे 100% आपको लाभ मिलेगा, लाभ मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर उपाय नहीं करोगे तो जो मैंने बताया, मान सम्मान अपमान का भय बना हुआ है। उधर राहु का भी गोचर आपके 8वें भाव में हो चुका है और 8वें भाव के मालिक भाग्य भाव में बैठे हैं। तो केतु धन भाव पे है, तो धन लगातार आने वाले लंबे समय तक आपको मिलता रहेगा किसी न किसी माध्यम से, चाहे साइड बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो या आप सेल्फ का व्यापार करते हो। उपाय करिएगा, खुश रहिएगा। ओम सूर्याय नमः कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।